जय हिंद एंड वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। मैं आज यहाँ पर एसएसबी के डिफरेंट एंट्रीज के बारे में यहाँ बताने आया हूँ, जिसमें से कुछ जो है आपके रिटन एंट्रीज होती है और बाकी आपके डायरेक्ट एंट्रीज होती है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरीज रहती है कि सर मैं 12th कर लिया हूँ, कौन कौन सा एंट्री के लिए फॉर्म भर सकता हूँ। तो वो हर एक एंट्री के बारे में मैं यहाँ बताऊँगा और टाइम टू टाइम इंडिविजुअल एंट्री के बारे में पूरा डिटेल वीडियोज भी आपके यूट्यूब चैनल पर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर अपने एंट्री के बारे में, जो कि एसएसबी इंटरव्यू में आते हैं। तो यहाँ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के साथ साथ कोस्ट गार्ड और टेरिटोरियल आर्मी के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो मैं इसको थोड़ा डिवाइड किया हूँ 3 अलग अलग डिवीजन में। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, एक आपको मिलेगा 12th लेवल वाला, जो स्टूडेंट्स 12th के होंगे या 12th अपियरिंग या 12th पास आउट होंगे और उनका एज क्राइटेरिया जो है उसमें मैच हो रही होगी, तो वो इस एंट्री के लिए भरेंगे। और इसमें कौन कौन सी एंट्री आती है मैं इसको बताऊंगा। देन आपका ग्रेजुएशन एंट्री आती है और एक सर्विंग पर्सन के लिए भी एंट्री अलग से होती है, यानी कि जो पर्सन ऑलरेडी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में एज ए सोल्जर वहां पर जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी इंटरनल वैकेंसी आती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्विंग पर्सन के लिए ही होती है। यानी कि एक नॉर्मल पर्सन जो है या नॉर्मल कैंडिडेट जो है उस फॉर्म को फिल करके और एसएसबी नहीं दे सकता है। तो इस सब के बारे में मैं एक एक करके यहां पर बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं 12th लेवल के जो आपके एसएसबी एंट्रीज है उसके बारे में। सबसे पहले यहां पर आएगा आपका रिटेन, और रिटेन में जो आता है वो सब लोग जानते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे साथ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं जो कि एनडीए का प्रिपरेशन करते हैं। एनडीए एंड एनए आपका रिटेन टेस्ट होता है और इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो होती है क्या, आपका 12th अपियरिंग या फिर 12th पास आउट। ये 2 चीजें होती है और उसमें एज क्राइटेरिया भी होती है 16.5 से लेकर 19.5 तक। तो नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट आपका डेट ऑफ बर्थ भी रहता है कि डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ से लेके और यहाँ के बीच में ही होना चाहिए, और दोनों ही डेट उसमें इंक्लूड होते हैं। तो नोटिफिकेशन आप थ्रू आउट पढ़ेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा। अब ये रिटर्न आप क्वालिफाई करते हैं तो आप जाते हैं एसएसबी इंटरव्यू देने। बिना रिटर्न क्वालिफाई करने नहीं जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो कि जेईई का प्रिपरेशन किए हैं और वो इंजीनियरिंग में जाना चाहते थे, उनके स्कोर भी अच्छे खासे आए हुए हैं, तो उनके लिए भी अलग से एंट्री आती है, जिसमें एक टीईएस एंट्री होती है, टेक्निकल आपका ये एंट्री स्कीम, जो कि आर्मी के होता है, और उसके अलावा एक 10+2 बीटेक एंट्री नेवी के लिए होता है। ये एंट्री अभी अभी लेटेस्ट में आई हुई थी, इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप वीडियो जाके भी देख सकते हैं। साथ ही साथ जैसे ही इस तरह की एंट्रीज अगर कोई भी आपकी आती है, उसका नोटिफिकेशन आता है, तो मैं टाइम टू टाइम आपको आके यहाँ पर बताऊंगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और इसका फॉर्म का फी क्या है या फिर इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो ये थे आपके 3 एंट्री, जो कि एक रिटन और 2 आपकी डायरेक्ट एंट्री है। इसमें कोई भी रिटन नहीं देना होता है। तो फिर जाएंगे कैसे? तो यहाँ होता है आपका क्या, जेईई मेंस में जो स्कोर कार्ड होता है उसके बेस पे, और वो मेरिट लिस्ट निकलता है, यानी कि रैंक वाइज ही आपको वहां पर कॉल किया जाता है और डायरेक्ट आप जाके वहां पर एसएसबी में जाके और क्या कर सकते हैं, वहां इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं, जिसमें कि वहीं 5 डेज का प्रोसेस होगा। स्टेज 1 और स्टेज 2 डिफरेंट होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं अब हम लोग ग्रेजुएशन लेवल एसएसबी इंटरव्यू की एंट्रीज कौन कौन सी होती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो मेजरली एक होता है आपका सीडीएस भी आगे चल के सब डिवाइड होता है 4 पार्ट में, जिसमें सीडीएस से ही होता है एएफए, यानी कि एयरफोर्स एकेडमी जाते हैं कुछ कैंडिडेट, आईएमए जाते हैं यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और कुछ जो है वो आईएनए यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी जाते हैं, और जो बाकी या फिर फीमेल जो है वो जाते हैं ओटीए यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। तो ये आपका सीडीएस होता है। इसके अलावा एयरफोर्स एक अपना अलग से टेस्ट कराता है जिसका नाम है एफकैट, यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट।
तो ये डिफरेंट एक टेस्ट होता है। इन दोनों ही रिटन को क्वालिफाई करने के बाद से आप जाएंगे एसएसबी इंटरव्यू देने, और ये दोनों ही 1 ईयर में 2 टाइम्स आते हैं। दोनों का डेट फिक्स रहता है, लगभग मंथ की कौन से मंथ में होगा। जैसे अभी मैं बात करूं तो फैब में 16 टू लेके 18 फैब 2024 में आपका एफकैट का रिटन एग्जाम है, और 21 अप्रैल 2024 को है आपका सीडीएस का इंटरव्यू, जो कि फर्स्ट वाला पार्ट है अभी। और अब रिटन के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कौन सी एंट्री, डायरेक्ट एंट्रीज। तो डायरेक्ट एंट्री में जो बीटेक वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए कुछ एंट्रीज होती हैं, जिसमें कि एक आता है आपका एसएससी टेक। ये टेक्निकल है। यहां पर एसएससी एक नॉन टेक होता है, जो ओटीए होता है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक होता है, जबकि यहां पर शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल होता है, मेन एंड वुमेन दोनों। तो इसके लिए आपको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, या तो आप ग्रेजुएट हो या फिर अपियरिंग हो, तो आप एलिजिबल होते हैं। उसके अलावा आपका टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स आपका आर्मी का होगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये भी ग्रेजुएशन लेवल और ये भी टेक्निकल ही होता है। उसके अलावा यूईएस होता है, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, जो कि आर्मी और नेवी दोनों ही अपना अलग अलग कराता है। यूनिवर्सिटी में आते हैं यानी कि कॉलेज में, और वहां से फिर एक छोटा सा इंटरव्यू के प्रोसेस के बाद आपको शॉर्टलिस्ट करके और फिर डायरेक्ट एंट्री आपका होता है कहां पर, एसएसबी इंटरव्यू में। और सेम वही प्रोसेस होगा आपका, स्टेज 1 स्टेज 2 जहां पे स्क्रीनिंग, एंड देन आपका साइकोलॉजी, जेटीओ एंड इंटरव्यू, देन कॉन्फ्रेंस। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, देन मेरिट होता है। तो ये प्रोसेस होते हैं, ये आपके हैं ग्रेजुएट लेवल के। अब इसके अलावा कुछ और भी एंट्रीज होती हैं जो कि थोड़ी डिफरेंट होती हैं, उनकी क्वालिफिकेशन अलग होती है। तो उसमें मैं बात करूं तो रिटेन होता है सीजी कैट, यानी कि आपका कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये आपका कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है अपना सेपरेट एक रिटन एग्जाम कराता है। अभी अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, और इसका फॉर्म जो है आपका 15 फेब 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। इसका रिटन एग्जाम होगा, देन इसकी एसएसबी होगी, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक आपका पीएसबी, देन होता है एफएसबी। इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो आपकी जल्द ही आने वाली है, तो उसको भी आप देखना ना भूलिएगा। ये भी ग्रेजुएट लेवल की होती है। उसके अलावा एक टेरिटोरियल आर्मी होता है, जिसको टीए बोलते हैं शॉर्ट में, वो भी रिटेन कराता है, और देन आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। इसके अलावा और मैं बात करूं फर्दर, तो यहां पर कुछ और डायरेक्ट एंट्रीज होती है, जिसमें कि एक एनसीसी स्पेशल एंट्री है। इसके लिए क्या होता है कि आप जो है एनसीसी सी सर्टिफिकेट, और उसमें भी मिनिमम ग्रेड बी आपका होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होते हैं इस एंट्री के लिए। उसके अलावा एक और एंट्री होती है, जो कि आपका जो भी एलएलबी किया हुआ है, यानी कि लॉ की तरफ गया है, उस कैंडिडेट के लिए जैग एंट्री होती है, जज एडवोकेट जनरल एंट्री होती है ये, और वो इस एंट्री के लिए जा सकते हैं। तो ये थे कुछ आपके जो नॉर्मल पर्सन है, जो कि नॉन सर्विंग पर्सन है, उनके लिए एसएसबी में जाने के एंट्रीज। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर उन पर्सन्स का जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो सर्व कर रहे हैं एज ए सोल्जर, किसमें, या तो इंडियन आर्मी में, या फिर इंडियन एयरफोर्स, या इंडियन नेवी में। तो मैं यहाँ पे कैटेगराइज करके यहाँ पे बताऊंगा। जैसे इंडियन आर्मी की मैं बात करूं यहाँ पर, तो एक आपका एससीसी एंट्री है, उसके अलावा एससीओ एंट्री है, पीसीसीएल है, एपीएस है, एएमसी एनटी है। तो ये 5 आपके अलग अलग एंट्रीज होते हैं, इनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे कि यहाँ पर आपका सर्विस में आप हो और मिनिमम 2 साल आप जॉब किए हो। उसके अलावा उसमें रहता है कि रेड इंक मिनिमम 1 हो, वो सब सर्विंग पर्सन को ऑलरेडी पता होता है। यहाँ मिनिमम 5 ईयर होता है, यहाँ मिनिमम 10 ईयर होता है। ये तीनों जो है 1 ईयर में 2 बार एंट्री आती है, बाकी ये दोनों 1 बार आती है। इसी तरह से अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं और नेवी की, तो इनकी एक एक एंट्री अभी चल रही है, जिसमें एक आपका SEC एंट्री है जो कि एयरफोर्स है, और इंडियन नेवी में आपकी CW है।
तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 5+1+1 यानी कि 7 एंट्रीज जो है वो सर्विंग पर्सन के लिए है। लेकिन जैसे कि एयरफोर्स का पर्सन है जो कि सर्व कर रहा है यहाँ, तो वो एसीसी के लिए क्या जा सकता है, तो हाँ इसके लिए रहता है। कुछ इसमें एंट्रीज रहती है कि क्रॉस में भी वो जाके दे सकते हैं, ऐसा रहता है। और बाकी यहां से जो भी बनेगा पर्सन वो इंडियन आर्मी में ही एज ए कमीशन ऑफिसर बनेगा, यानी कि फर्स्ट रैंक जो होगी वो लेफ्टिनेंट की होगी आफ्टर ट्रेनिंग। सिमिलरली अगर एयरफोर्स की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट रैंक आपका फ्लाइंग ऑफिसर होगा, और इंडियन नेवी की बात करें तो फर्स्ट रैंक आपका सब लेफ्टिनेंट होगा। अब ये रैंक वाइज भी मैं बताऊंगा कंपेयर कि क्या होता है, कौन सा रैंक फर्स्ट होगा, कौन सा सेकंड होगा, और प्रमोशन कहाँ तक जाता है, ये हर एक चीज। या फिर नया पोस्ट कोई आया है या पहले ऐसा भी कोई पोस्ट है जो कि लाइफ टाइम रहा है, तो उन सब के बारे में एक अलग से वीडियो आएगी जो कि डिटेल्ड वीडियो होगी, और वो बहुत ही आपके लिए यूजफुल होती है, क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू के दौरान भी आपसे पूछा जाता है उस तरह के क्वेश्चंस, जैसे कि इक्विवेलेंट पूछ दिया जाता है किसी एक आपके सर्विस से दूसरे सर्विस के कंपेयर में। उसी तरह से जैसे कि कोस्ट गार्ड में अभी जो एंट्री आई है वो असिस्टेंट कमांडेंट की आई है, जो कि फर्स्ट रैंक होता है, इनिशियल रैंक होता है आपका असिस्टेंट कमांडेंट, और ये भी एक गैजेटेड ऑफिसर का रैंक होता है। तो जल्दी ही आपकी एक और वीडियो आएगी जो कि आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड होगी। तो हम लोग फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,